हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्वेश्चन लेते हैं सर्कल प्रॉपर्टी से। देखिए क्वेश्चन क्या है। पॉइंट ए बी सी डी आर ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। द कॉर्ड ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन सी डी एट पॉइंट ई। द लाइन ए ई इज़ 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए डी ई 71 डिग्री। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लाइन बी सी। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। जो हमारा एक सर्कल है, इसमें हमारा जो ए बी है वो एक कॉर्ड है और सी डी हमारा डायमीटर है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो लेंथ दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए ई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं ए ई का लेंथ। और यहाँ पे जो हमारा ए डी ई एंगल है वो 71 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ए ई हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, ए डी ई एंगल 71 डिग्री हो गया। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, बी सी का लेंथ। ठीक है, जिसको हम एक्स मान लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स मान लिए इसको। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं सी डी, ये हमारा क्या होगा, डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, और हमारा ये जो कॉर्ड होगा वो कौन सा है, ए बी। ए बी हमारा क्या है, कॉर्ड। ठीक है, और जो हमारा ये 90 डिग्री एंगल है ये तो हमारा बन ही रहा है। तो ए ई वाला जो लेंथ है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर। जो 90 डिग्री ऊपर के ऊपर जो लेंथ है, ठीक है, वो 5 सेंटीमीटर है। और हमारा जो ए का तो ये हो गया, और बी सी को हमने एक्स मान लिया है, जिसे हमें निकालना है, मतलब कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हमारा ई सी बी जो एंगल है वो हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, बी ई सी वाला पार्ट जो है 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाद में बताऊंगा मैं उसे कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पे एंगल ए डी ई ये हमारा क्या है, 71 डिग्री है। ठीक है, आप देख सकते हैं वहाँ क्लियरली मेंशन है। तो ए डी ई हमारा 71 डिग्री है। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए डी ई के बराबर। दोनों 71 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हमारा सेम सेगमेंट में है एंगल है, इसीलिए एक ही सेगमेंट पे दो दो एंगल हैं, इसीलिए ये बराबर होगा। ठीक है, तो इसका रीज़न यही होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, ये हमारा इसका रीज़न होगा। अब चलिए इसको थोड़ा सा आपको क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि ये मतलब सेगमेंट होता क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक हमारा सर्कल है, ठीक, और एक हमारा कॉर्ड है। ठीक है, तो सर्कल में जब कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड तो आपको पता ही है, दो पॉइंट जो हमारा सर्कमफ्रेंस को जोड़े वो होता है कॉर्ड। ठीक है, अब ये देखिए ये वाला जो पार्ट हमारा, ये वाला हो जाएगा हमारा मेजर सेगमेंट। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर पोर्शन यही वाला सेगमेंट का है। और जो कॉर्ड के नीचे वाला सेगमेंट होता है वो होता है हमारा माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब हमारा जो डायग्राम है उसमें देखिए ए बी भी कॉर्ड है और बी सी भी कॉर्ड है। ठीक है, तो ए बी भी कॉर्ड है और बी सी भी कॉर्ड है। तो वहाँ में हमारा जो सेगमेंट है वो हम बता सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये कॉर्ड है, तो यहाँ से दो एंगल मान लीजिए बना रहे हैं हम, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो यही होता है एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, इसी के थ्रू हम ये लिख सकते हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब उस डायग्राम में भी जो था आप देख सकते हैं, जैसे वहाँ पे था, देखिए ये वाला पार्ट, ये हमारा कॉर्ड है। ठीक है, तो कॉर्ड है तो वो मेजर वाला सेगमेंट में क्या दो एंगल बन रहा है ना, देखिए ये दोनों एंगल बन रहा है। तो इसी से हम कह सकते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट, मतलब एक ही सेगमेंट में दोनों एंगल। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो एक सेगमेंट में दो एंगल बन गया, अब हमारा वो तो इक्वल हो गया। तो कॉर्ड हमारा क्या होता है, टू पॉइंट्स जॉइनिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द, मतलब जॉइनिंग द लाइन ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो जो दो पॉइंट से लाइन बनेगा हमारा और जो सर्कमफ्रेंस को कवर करेगा उसको बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, तो हमारा जो दो एंगल इक्वल हुआ वो आप समझ गए, सेगमेंट वाला। ठीक है, तो सेम सेगमेंट में एंगल है तो इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए ई इक्वल टू बी ई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये कैसे हुआ। ठीक है, आप देख रहे हैं वहाँ पे ए ई इक्वल टू बी, ए ई तो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये देखिए ए ई है 5 सेंटीमीटर, तो बी ई भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये कैसे होगा, ये आपको बताना पड़ेगा।
ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देखिए जो हमारा परपेंडिकुलर है, कॉर्ड में जो परपेंडिकुलर होता है वो हमारा बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो सेंटर ऑफ सर्कल से जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है कॉर्ड पे, वो बाइसेक्ट करता है इक्वल हाफ में। ठीक है, तो यहाँ से ये जो होता है बाइसेक्टर, इससे क्या होगा, हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो वो जो 5 था वो भी 5 हो जाएगा। अब देखिए ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, सेंटर से हमारा एक परपेंडिकुलर लाइन आया, अब वो कॉर्ड को बाइसेक्ट किया 2 इक्वल हाफ में, तो कॉर्ड का जो दोनों है वो हाफ हाफ हो जाएगा। तो वो अगर 5 था तो ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा ए वाला पार्ट था 5, तो वो भी हो जाएगा, बी वाला पार्ट वो भी 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर होता है। और अगर पूरा लेंथ पता है तो हम लोग हाफ कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 + 5 10 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम वहाँ पे उसको बोल सकते हैं कि हाँ ये दोनों बराबर है। अब देखिए ये हमारा फिगर था सी डी, वो हमारा सेंटर था, सी डी हमारा डायमीटर था। ठीक है, और ये हमारा 71 डिग्री एंगल यहाँ पे था। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री था, ये वाला हमारा 71 डिग्री आया था, दोनों सेम जो हमने निकाला था एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, 71 डिग्री 71 डिग्री। ठीक है, बी सी वाला जो पार्ट था वो एक्स था, एक्स लिया था हमने। ठीक है, ये हो गया बी, और ये वाला पार्ट था ई, और ऊपर क्या था ए। तो ए ई 5 सेंटीमीटर, बी भी हमारा 5 सेंटीमीटर, बता दिया मैंने कैसे हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। और जो बी सी था वो हमारा एक्स था, इसी को हमें निकालना था। ठीक है, तो अब हमें बी पता चल गया, तो हम बी सी आराम से निकाल सकते हैं। तो इन एंगल ई सी बी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री एंगल है तो उसमें क्या लिख सकते हैं, cos 71 डिग्री। cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं। तो ई सी बी एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो उसमें हाइपोटेन्यूज देखिए बी सी है, और हमारा बेस क्या है, बी ई है, और हमें बेस पता है, तो हम ये cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं, और थीटा हमारा 71 डिग्री है। ठीक है, तो बी ई वाला पार्ट जो है वो हमें पता है, ए इक्वल टू बी मतलब 5 सेंटीमीटर, और बी सी हमें एक्स लिया है जो हमने निकालना है। तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया हमारा बी ई, और बी सी हो गया हमारा एक्स, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक्स निकालना है, तो एक्स क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई cos 71 डिग्री। ठीक है, अब cos 71 डिग्री की वैल्यू ये आप या तो कैलकुलेटर से निकालिए, या तो आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल यूज़ करिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ देख लिया 0.325 होता है। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाई 0.325, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा 5.38 सेंटीमीटर, अप्रॉक्सीमेटली इसको बोल सकते हैं 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 15.4 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा बी सी हो जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई 0.325, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 15.38 आएगा, उसको अप्रोक्सीमेशन करके हम 15.4 लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा जो ट्रायंगल वाला पार्ट था, इसको मैं क्लियरली आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि कैसे हुआ ये। देखिए ये वाला ट्रायंगल था ई सी बी, ये एक्स था, ये 5 सेंटीमीटर था, तो यहाँ से हमने cos 71 लिया, और हमने बेस बाय हाइपोटेन्यूज करके ये वाला वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किया, तो ये ट्रायंगल के थ्रू हमने यहाँ पे क्या निकाला कि बी सी हमारा जो है, जो कि एक्स लिया था हमने, वो निकल गया 15.4 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू। इफ़ यू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।